तो सेंट्रल हॉल जाने के लिए सबको कहा गया है, क्योंकि जो कार्रवाई की शुरुआत है वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई शुरू होगी। सेंट्रल हॉल में पहले दोनों सदनों के जो सदस्य वो इकट्ठा होंगे, उसी की जानकारी स्पीकर की तरफ से दी जा रही थी। और उसके बाद जब अभिभाषण खत्म हो जाएगा तो दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सदन में चले जाएंगे और उसके बाद शुरू होगी कार्रवाई। लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्यपाल को लेने के लिए यहां से जाते हुए चेयरपर्सन तो अवध बिहारी चौधरी को आप देख रहे थे। हमारे साथ अनामिका लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अभी अभिभाषण होना है दोनों सदनों का साथ में सेंट्रल हॉल में। अवध बिहारी चौधरी ने ये जानकारी दी है और ये जो नाम है यही टेंशन की वजह बना हुआ है जेडीयू और बीजेपी के लिए, क्योंकि आरजेडी से आते हैं अवध बिहारी चौधरी और गणित अगर चेंज होता है, हालांकि ये भी अंदर खाने खबर चल रही है, आप हालांकि और बेहतर बताएंगी कि भंग करने की भी तैयारी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जरा दर्शकों को बताइए। अब देखिए, भंग करने की बात उस वक्त आती है जब ये घोषित कर दिया जाए कि जो स्पीकर है वो विश्वास अब नहीं रह गया उन पर, यानी कि विधायक जो है वो अब बदल चुके हैं और जो जिसके पास बहुमत है उन्होंने उस स्पीकर को नहीं चुना है। तो ये अविश्वास की जब बात आती है तब यहाँ पे भंग करने का सवाल खड़ा होता है। हालांकि अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल अवध बिहारी चौधरी ही स्पीकर है और उनकी देखरेख में जो वोटिंग होनी है विधायकों की वो होनी है। नीतीश कुमार के पास संख्या का सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल यहाँ पे उनके सामने ये है कि जो उनके विधायक हैं वो सदन में उस वक्त मौजूद रहे। राज्यपाल की ओर से भी जो ऐलान किया गया वो यही कहा गया कि उनकी ओर से अपील की जाती है कि सभी विधायक मौजूदा स्थिति में वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि जो भी विधायक एब्सेंट होंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। ऐसे में गुणागणित यही कहता है कि सभी विधायक जो विधायक मौजूद नहीं होंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। और असल तस्वीर क्या होगी, रियलिटी क्या होगी, कुछ देर में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में आज नीतीश सरकार की किस्मत का फैसला होना है। नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा आज है। फ्लोर टेस्ट से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों में देखा जाए तो हलचल बहुत तेज है। विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता खेला करने के लगातार दावे कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल, सत्ता और विपक्ष को खेला होने का डर। अब फ्लोर टेस्ट में होगा शक्ति परीक्षण। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले गहमा गहमी का माहौल है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी समेत तीनों दलों के विधायकों के पाला बदलने की अफवाहों और अटकलों से पटना के सियासी हलकों में सरगर्मी का माहौल है। सबसे पहले बात आरजेडी की। एक दिन पहले पार्टी ने मीटिंग के बहाने सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर बुलाकर वहीं पर रोक लिया था, लेकिन आरजेडी के खेमे में भी रात भर हलचल रही। दरअसल आरजेडी विधायक चेतन आनंद के लापता होने की खबरों से हड़कंप मच गया। चेतन के भाई ने पटना पुलिस को लिखित में शिकायत दी कि उनके भाई गायब हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस तेजस्वी के आवास पहुंची। देर रात पटना पुलिस की कार्रवाई के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पार्टी का आरोप है कि इस तरह नीतीश सरकार विपक्ष को दबाने के लिए हथकंडे अपना रही है। आजाद हिंदुस्तान में कभी आपने किसी राज्य के अंदर ये न देखे होंगे कि दल की अगर बैठक मैराथन 2 दिन से चल रही है तो उस पर शासन के अधिकारी का आना, सरकार ने अपना इकबाल ही नहीं अपना जनादेश, अपना विश्वास भी लगता है खो दिया है। ये राजद की बैठक है, विधायक दल की बैठक है। भाई आप विधायकों को किडनैप कर लीजिएगा, और कोई विधायक का भाई कंप्लेन करेगा तो पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठी होगी। किसी भी विधायक को अपने घर में बांध कर रखिएगा तो पुलिस नहीं जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ तक सवाल है, आरजेडी और कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा है नहीं, वो भ्रम फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम लोग मिलकर असेंबली के फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ जेडीयू खेमे में भी हलचल जारी है। दावा है कि कुछ जेडीयू विधायकों का पार्टी नेतृत्व से संपर्क नहीं है। जेडीयू नेताओं ने विधायकों को एकजुट करने के लिए पहले मीटिंग और फिर डिनर का इंतजाम किया था। देर रात जेडीयू के विधायकों को पटना के एक होटल भेज दिया गया, जहां सभी विधायक एक साथ डटे हैं। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार के पास पूर्ण बहुमत है। जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक,
लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। लोकतंत्र को बचाने का जो संकल्प है उसको लेकर के सारे माननीय विधायक एकजुट हैं। सभी माननीय विधायकों ने संकल्प लिया है कि बिहार को बचाना है, बिहार के भविष्य को सजाना संवारना है, तो फिर इस सरकार को हटाना है। जो हंगामा करता है इसका मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो जो आत्मविश्वास की कमी है उस सदन में विश्वास कैसे प्राप्त कर लेगा। इधर फ्लोर टेस्ट से पहले सबकी निगाहें जीतन राम मांझी की पार्टी हम पर भी टिकी है। मांझी ने भी अपनी पार्टी के चारों विधायकों के साथ मीटिंग की। मांझी का दावा है कि उनकी पार्टी मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी है। इससे पहले मांझी के नाराजगी की खबरें भी आई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मांझी को लेकर तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा जब तक कि फ्लोर टेस्ट न हो जाए। मांझी को लेकर ही बहुत सस्पेंस बरकरार है। सीधी सी बात आपको बता दूं, मांझी कब क्या करेंगे, क्या बयान देंगे, कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राजनीति मौके की होती है और मौके पर जो चौका लगाता है उसके लिए राजनीति होती है। तो आप इस बात को समझिए। देखिए, एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं। मांझी कल तक तो ये कह रहे कि वो एनडीए के साथ है, और मुख्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर उनको भरोसा है, लेकिन सब मौके की राजनीति है। आज मांझी क्या रुख अख्तियार करेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कल तक उनका बयान यही था कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन सबको पता है कि मांझी कभी भी कहीं भी किधर भी जा सकते हैं। हमारे जितने एमएलए हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस बात में चैलेंज करता हूं, एक भी एमएलए हमारा दूर हमसे नहीं है, हमारे नेता से दूर नहीं है। हमारे नेता को सब लोग चाहने वाले हैं। नेता का काम करने का तौर तरीका लोगों ने देखा है, सब पसंद करता है, सब उनसे प्यार करता है। निश्चित तौर पर कल आज ही आपको मालूम हो जाएगा पूरे एमएलए हमारे और जितने भी हम के हैं या बीजेपी के, सब लोग हम लोग एक साथ होकर चलेंगे। हम हर पक्ष खेला होने का दावा कर रहा है। एक नस्ली खेला तो विधानसभा के अंदर होगा जब फ्लोर टेस्ट के लिए वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बस थोड़ी देर का इंतजार और है जब ये साफ हो जाएगा कि क्या एनडीए की सरकार रहेगी या फिर नहीं। हमारे साथ दो सहयोगी ग्राउंड से लगातार बने हुए हैं, अनूप और अनामिका सिंह हमारे साथ हैं। अनूप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अवध बिहारी चौधरी अभी राज्यपाल को लेने गए थे वो, और अभिभाषण होगा, उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अवध बिहारी चौधरी खुद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद की परिस्थिति क्या होगी? तब तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और स्थिति वोटिंग तक। देखिए, कल ही ये बात साफ हो गई थी कि अवध जो चौधरी हैं, अवध बिहारी चौधरी, वो इस्तीफा नहीं देंगे, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। और ऐसे में आप समझिए अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से लाया जाएगा और जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो उनको चेयर छोड़कर हटना पड़ेगा। जो डिप्टी स्पीकर है महेश्वर हजारी, वो उस वक्त चेयर पर रहेंगे और उसके बाद तय होगा कि किसके खाते में क्या जाता है। उनको या तो पद छोड़ना पड़ेगा या फिर वहां रह सकते हैं। एक दूसरी बात जो कही जा रही थी कि विधानसभा भंग करने के लिए, तो देखिए उसके लिए भी बहुमत होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास बहुमत नहीं होगा आप भंग नहीं कर सकते, जो ऐसी स्थिति है। अंदर खाने अभी सेंट्रल हॉल में तमाम विधायकों को बुलाया गया, वहां राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। उसके बाद सबसे पहले स्पीकर को लेकर ही वहां अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तब उस पर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। गायत्री। अनूप, आप बड़ी बातें कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन अभी अनूप जो हम देख रहे हैं, जीतन राम मांझी को लेकर भी एक सवाल बना ही हुआ है, क्योंकि पहले उन्होंने नाखुशी जाहिर की थी, उसके बाद उन्होंने अपनी लॉयल्टी भी दिखाई, लेकिन जब आज लॉयल्टी टेस्ट होगा तो क्या वो बैक ऑफ करेंगे या आगे आएंगे? देखिए, आज जो तस्वीरें सलोनी नजर आई, आप ये समझिए कि सेंट्रल यानी केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, सुबह सुबह वो जीतन राम मांझी के घर पहुंचते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी का फोन कल रात से ही बंद हो गया था। और जीतन राम मांझी के बारे में आप सब भी जानते हैं कि कब किस तरफ चल जाए, क्या कह दे, कहना मुश्किल है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी, नित्यानंद राय, संतोष सुमन जो एक गाड़ी में अंदर आ रहे थे, तो इसके मायने यही है कि एनडीए के साथ है वो। और ये अब एक तस्वीर भी पूरी तरह से साफ कर दी गई है कि जीतन राम मांझी का रुख साफ हो गया कि वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद फ्लोर टेस्ट होगा तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी जिस तरीके से अनूप आप कह रहे हैं, और शायद इसी का हर किसी को इंतजार भी है। अनामिका भी लगातार बनी हुई है। अनामिका, देखिए, न सिर्फ जीतन राम मांझी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, बल्कि बीते दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से कुछ विधायकों के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था, चाहे वो जेडीयू के हों या फिर वो बीजेपी के हों। क्या उनको लेकर कोई तस्वीर, कोई सिचुएशन अभी क्लियर हो पाई है? देखिए, पिछले दिनों जो नीतीश कुमार की ओर से लंच ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें कुछ विधायकों की गैर मौजूदगी की बात सामने आई थी।
लेकिन इसके बाद ये माना गया कि दरअसल वो विधायक अपने अपने व्यक्तिगत कामकाज से बाहर के लिए गए हुए, कोई हॉस्पिटल गया है, कोई कुछ काम के लिए गया, इसी वजह से बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि कोई कहीं नहीं गया, सब हमारे साथ है। हालांकि एक बहुत दिलचस्प प्रकरण भी है जिसको लेकर जिक्र करना बहुत जरूरी है। 24 साल बाद नीतीश कुमार को एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। आपको याद होगा साल 2000 में नीतीश कुमार को कुछ ऐसे ही फ्लोर टेस्ट देना पड़ा था और उस वक्त नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए थे, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। और ठीक 24 साल के बाद नीतीश कुमार कुछ वैसी तस्वीर देखेंगे विधानसभा के अंदर जब उनको फ्लोर टेस्ट देना है। हालांकि कौन टूटेगा, कौन छूटेगा, कौन जाएगा, कौन बच जाएगा, कौन सरकार बना लेगा, ये अपने आप में अहम सवाल है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि 24 साल बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देंगे। इस बार ये देखना होगा कि इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसके पहले तो फेल हो गए थे वो। इस बार चूंकि आंकड़े उनके साथ है लिहाजा पलड़ा उनका भारी है। लेकिन जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि असली खेला होना बाकी है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं तेजस्वी यादव के उस दावे पर भी, क्योंकि आपको महाराष्ट्र का अगर प्रकरण याद होगा जिस तरीके से शिवसेना को लेकर के हमने हालात देखे थे, हालांकि वो स्थिति अलग थी, ये स्थिति अलग है। यहाँ पे स्पीकर के पास खेल करने के लिए बहुत कुछ हाथ में नहीं है या कुछ टिप्पणी करने के लिए बहुत कुछ हाथ में नहीं है। जो चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट है, जो विधायक मौजूद होंगे वो वोट करेंगे, जो कुछ होगा सबके सामने होगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी अनामिका अभी अटका हुआ है, स्पीकर को लेकर पेच अटका हुआ है और उसी का जिक्र कल मनोज झा भी कर रहे थे। वो अरुणाचल प्रदेश का हवाला दे रहे थे, महाराष्ट्र में कुछ कानूनी फैसलों का हवाला दे रहे थे। अरूप मैं आपके पास आ रही हूं, अभी स्पीकर पर तो पेच अटका ही हुआ है, जरा बताइए भी सदन में क्या कितनी संख्या है, किन किन विधायक, कौन कौन विधायक अंदर मौजूद हैं? क्या सभी दलों की तरफ से जो दावा किया जा रहा था उसके मुताबिक अंदर नंबर्स मौजूद हैं सदन के भीतर? देखिए अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि विधायकों का आने जाने का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हुआ। कितने विधायक अंदर गए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो आंकड़े हैं आप समझिए 128 का जो आंकड़ा है एनडीए के खाते में, उसे लेकर एनडीए के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो तमाम विधायक उनके इंटैक्ट हैं। जो विधायकों से जिनसे संपर्क नहीं हो रहा था वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है वो आज थोड़ी खामोशी के साथ नजर आई। चेतन आनंद को लेकर कहा जा रहा था कि हो सकता है उनकी तरफ से एब्सेंट होने की बात कही जाए। कल जिस तरह से घटनाक्रम चला था उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो एब्सेंट हो सकते हैं। अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब बहुमत साबित करने फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तब आंकड़ों की बारी आएगी कि कौन कितने पर पहुंच रहा है, कौन एब्सेंट है, कौन वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। क्योंकि अभी तमाम विधायक अंदर एमएलसी है, जो विधायक एमएलए है वो है, तमाम विधायक वहां पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा को लेकर अभी संशय के बादल गहराए हुए हैं। सवाल ये भी है कि विजय चौधरी ने जब कल डिनर होस्ट किया, जब हम डिनर पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, तो उसमें भी 4 चेहरे नहीं पहुंचे। कहा गया कि एक ने इंफॉर्मेशन दी थी, बाकी 3 का फोन बंद था। शनिवार के दिन भी जो भोज हुआ, जैसा कि गायत्री भी जिक्र कर रही थी, उस दिन भी हमने ये देखा, हालांकि शालिनी मिश्रा ने आकर कहा कि नहीं मैं साथ हूं, उन्होंने दावा ये किया, लेकिन जो 3 के नंबर बंद थे, क्या उनसे संपर्क हो पाया? उनको क्या अभी जाते आपने देखा है? अगर जरा बहुत भी इधर उधर होता है तो 115 ही तो आंकड़ा है, चेंज हो सकती है चीजें। देखिए आप इस बात को समझिए, कल शालिनी मिश्रा सामने आ गई थी, आज सुदर्शन से हम लोगों ने बात कर ली, मनोज यादव भी वहीं मौजूद थे, बीमा भारती हमें कहीं नजर नहीं आई थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि बीमा भारती रात 2 बजे पहुंच गई थी। डॉक्टर संजीव को लेकर कहा जा रहा था कि नवादा से चले हैं, तो हो सकता है वो भी पहुंच गए होंगे। लेकिन फिलहाल इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए, छोटा सा ब्रेक के उस पार भी आपको इस बड़ी कवरेज पर लगातार बनाते रहेंगे।